बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके किचन में ये चीजें मौजूद होंगी तो घर में कभी पैसा नहीं आएगा, सारा पैसा बाहर ही खर्च हो जाएगा। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद पैसों का पता नहीं चलता। जो कमाते हैं वो इधर उधर खर्च हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, सेविंग जीरो ही रहती है। हर कोई पूछता है कितना कमाते हो, तो आखिर पैसे कहाँ जाते हैं? तो याद रहे कि इसके पीछे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, और इन गलतियों की वजह से सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है और पैसे में और कमाई में बरकत नहीं होती। और जब बरकत नहीं होगी तो फिर ऐसा ही होगा। आज की वीडियो में हम अपने भाइयों को और अपनी बहनों को कुछ ऐसी गलतियां बताने वाले हैं कि जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, और इन गलतियों से हर किसी को दूर रहना चाहिए, ताकि घर से बेबरकती खत्म हो जाए और घर में दौलत और पैसा आना शुरू हो जाए। खास तौर से हमारी बहनें इन बातों का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि अक्सर हमारी बहनें ये गलतियां कर रही होती हैं जिनकी वजह से पूरे घर वालों को परेशानी का सामना होता है। ये गलतियां क्या हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि मुसलमान के हर अमल का इसकी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी पर, बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोगों पर भी, उसके माहौल पर भी इंसान के कामों का असर पड़ता है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो हर कदम फूंक फूंक कर रखे और अपनी जिंदगी में जो भी काम करे उसमें अल्लाह ताला की रजा को शामिल हाल रखे। अगर अल्लाह को नाराज करने वाले अमाल किए जाएंगे तो अल्लाह की जानिब से उस इंसान के लिए जो फैसले आएंगे वो उसकी जिंदगी में परेशानियों वाले होंगे। और आज हमारे घरों में ऐसी ही गलतियां हो रही हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में बरकत नहीं है, पैसे में और हमारी कमाई में बरकत नहीं है। पैसा आता भी है तो पता नहीं चलता किधर जाता है। हमें चाहिए कि अपने घरों में ऐसे काम ना होने दें जो घर में परेशानी का सबब होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने कौन सी गलतियां भूले से भी नहीं करनी। सबसे पहली गलती जो है वो दूध को खुला छोड़ना है। कभी भी अपने किचन में दूध को खुला ना छोड़ें। जिस बर्तन में दूध रखा हो उसको हमेशा ढक्कन से ढांप कर रखें, चाहे कोई जाली वाली चीज ही उस बर्तन पर रख दें, लेकिन खुला ना छोड़ें। दूसरी बात जिसका ध्यान आपने रखना है वो यही है कि कभी भी किचन में जूते ना लेकर जाएं, क्योंकि जूते नापाक होते हैं और किचन में रिस्क मौजूद होता है, और ऐसा करने से भी बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा जूते किचन से बाहर उतारें, किचन में जूते लेकर ना जाएं। ऐसा करने से भी घर में कभी पैसे की बरकत नहीं होती। और ये गलती ऐसी है कि जो अक्सर घरों में की जाती है। इस हवाले से बहुत कम लोग एहतियात करते हैं। अगर आप किचन में बगैर जूतों के नहीं रह सकते तो फिर कोशिश करें कि साफ जूते किचन में रखें और उनका इस्तेमाल सिर्फ किचन में करें। जो जूते आप बाहर इस्तेमाल करते हैं वो किचन में ना लेकर जाएं। तीसरी गलती जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता वो है किचन में मकड़ी के जाले। अगर आपके किचन में मकड़ी के जाले हैं तो अभी ही इनको साफ कर दें, क्योंकि ये जाले रिस्क की बरकत में बहुत बड़ी रुकावट होते हैं और घर में बरकत नहीं आने देते। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, एक और गलती जो किचन में की जाती है वो ये है कि अक्सर घरों में किचन के अंदर कूड़े के अंबार लगे रहते हैं। अपने किचन में कभी भी कूड़ा इकट्ठा ना होने दें। जितना जल्दी हो सके कूड़े को किचन से बाहर निकाल दें और किचन को साफ सुथरा रखें। एक और काम जो आपने करना है वो ये कि आपने दस्तरखान को हमेशा साफ करके उठाना है। दस्तरखान पर खाने के ज़र्रात लगे हों और उसको अगर लपेट कर रख दिया जाए, सही से साफ ना किया जाए, तो भी घर से बरकत दूर हो जाती है, पैसे की और दौलत की राह में रुकावट होती है। ये गलती कभी ना करें कि दस्तरखान को बगैर साफ किए ही छोड़ दिया जाए। और याद रहे कि खवातीन का नंगे सर खाना पकाने से भी घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढांप लिया करें। इस तरह से नंगे सर बर्तन धोना और नंगे सर कपड़े धोना भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखे, क्योंकि औरत के लिए हुक्म है कि उसका बाल भी किसी गैर महरम को नजर नहीं आना चाहिए। हमारी बहनों और मेरे भाइयों, ये किचन के हवाले से चंद गलतियां थीं। अगर आपके किचन में ये काम हो रहे हैं
तो आज ही से इन कामों और गलतियों को दूर करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी दौलत में बरकत हो जाएगी और घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इन गलतियों के अलावा भी चंद गलतियां हैं जो घर की बेबरकती और परेशानी का बायस बनती हैं। इन्हें भी गौर से मुलाहिजा कीजिए, इन गलतियों का भी अजाला करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में और दौलत में बरकत हो तो याद रहे कि फजर की नमाज के बाद सो जाना भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि यह वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का होता है और उसी वक्त में इंसान का रिज्क तकसीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान उस वक्त गफलत की नींद सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बनता है। इसी तरह मेहमान के आने पर नाराजगी का इजहार करना भी घर में बेबरकती का सबब है। मतलब ये कि घर में मेहमान के आने पर खुश ना होना, बल्कि ये सोचना कि ये क्यों आ गया है और मुंह बनाना, ये बात भी अल्लाह को पसंद नहीं। बल्कि मेहमान को तो अल्लाह की रहमत कहा गया है। इसलिए जो कोई मेहमान की आमद पर नाराज होता है उसके घर में भी गुर्बत आती है। याद रहे कि मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेहमान की आमद पर आपके रिस्क पर फर्क पड़ेगा। नाखून को दांतों के साथ काटना ये भी एक बुरी आदत है और इसके बारे में भी कहा गया है कि ऐसा करने से घर में गुर्बत और बेबरकती आती है। याद रहे कि बैतुल खिला में बगैर किसी जरूरत के बातें करना ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत के आने का बायस बन सकता है। याद रहे कि बैतुल खिला में बातें करने की सख्त मुमानियत आई है। बहुत शदीद जरूरत हो तो बात कर ले, वरना इससे इज्तिनाब करें। इसी तरह औरतों को चाहिए कि शाम के वक्त झाड़ू ना लगाएं और ना ही सफाई करें, क्योंकि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती आती है। बाज औरतें कपड़े वगैरह से सफाई कर लेती हैं, ये भी नहीं करनी चाहिए। एक और काम कि रात को पीने के पानी को खुला छोड़ना, यानी रात को पीने के पानी को बगैर ढांपे सो जाना। याद रहे कि रात को खाने पीने के बर्तन को ढांपने की अहादीस में बड़ी ताकीद है और ऐसा न करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। दोस्तों, इन तमाम कामों से खवातीन को मना करना चाहिए। अगर वो ये काम करती हैं तो उनको इन कामों से रुक जाना चाहिए, ताकि आपके घर में बरकतें आएं और घर से बेबरकती और परेशानी खत्म हो जाए और घर में मौजूद पैसे में और दौलत में बरकत पैदा हो सके और रिस्क की रुकावटें दूर हो पाएं। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।